कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। एरियर का होगा भुगतान, कर्मचारी संघ की तैयारी, जुलाई में खाते में आएगी राशि। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, उनके वेतन में वृद्धि की गई है, इसके साथ ही उन्हें भुगतान किया जाएगा। जुलाई महीने में वेतनमान का लाभ दिए जाने को लेकर कर्मचारी संगठन में वृद्धि पर सहमति बन चुकी है। वहीं कर्मचारी संघ द्वारा नई तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, दरअसल उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की गई है, साथ ही भत्ते में 25% का इजाफा किया गया। हालांकि वेतन समझौता 11 का फाइनल एग्रीमेंट होने के बाद भी श्रमिक संगठन द्वारा जुलाई में नए वेतनमान के भुगतान को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है। दरअसल कर्मचारियों को नए वेतन समझौते का लाभ जुलाई महीने से मिलना है, जबकि सभी नेताओं का कहना है कि यदि कर्मचारियों को नए वेतनमान की मंजूरी देने में देरी की जाती है तो कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। वेतन सहित भत्ते में 25% का इजाफा। कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते 11 का फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है, बावजूद इसके कई कर्मचारी वर्ग शंका में है। जुलाई में नए वेतनमान का भुगतान किया जाना है, ऐसे में 5 यूनियन के शीर्ष नेताओं की आपस में चर्चा की जा रही है। श्रमिक नेताओं ने कोयला कर्मचारियों के नए वेतनमान की मंजूरी में देरी पर कोल इंडिया में हड़ताल की बात कही है। जुलाई 2021 से लंबित वेतन समझौते का आखिरकार फाइनल एग्रीमेंट इसी महीने की 21 तारीख को हुआ था। मैराथन बैठक में उनके वेतन सहित भत्ते में 25% का इजाफा किया गया था। वहीं केंद्र सरकार की अनुशंसा मिलने का इंतजार है। इसके बाद फाइनल एग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी और देश के 2,89,000 कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। वहीं कोल इंडिया के कर्मचारियों ने बैठक के दौरान ही आश्वस्त किया है कि जुलाई महीने से कोयला कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ दिया जाने लगेगा। पूरा वेतन समझौता 11 केंद्र सरकार की स्वीकृति और अनुशंसा में समय लग सकता है। हालांकि जानबूझकर अधिक समय लेने और जुलाई से नए वेतनमान का लाभ नहीं देने पर श्रमिक संगठन हड़ताल कर सकते हैं, यूनियन नेताओं द्वारा इसके संकेत दिए जा रहे। यहाँ फंस रहा मामला, कहा जा रहा है कि वेतन समझौते पर सरकार की स्वीकृति के बाद ही नए वेतनमान का भुगतान कर्मचारियों को किया जा सकता है। स्वीकृति नहीं मिलने पर नए वेतनमान के साथ भुगतान संभव नहीं है। 19% MGB बढ़ोतरी के साथ ही एग्जीक्यूटिव वर्ग के समान अन एग्जीक्यूटिव वर्ग के वेतन पर भी वृद्धि की गई है, जिसका हवाला देते हुए ऑफिसर एसोसिएशन ने कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और कोल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराया है और इसे DPE की गाइडलाइन का उल्लंघन भी बताया गया है। इतना भी नहीं, अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों को महारत्न कंपनी के पे स्केल के आधार पर वेतन भुगतान से अंतर को बरकरार रखे जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जबकि MGB बढ़ोतरी के साथ कोयला कर्मचारियों के बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते पर भी सहमति बनने के साथ ही MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्ताव पारित में लगेगा समय। कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते को कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। यहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाना तय माना जा रहा है। इसके बाद कोयला मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय से भी स्वीकृति दी जाएगी। अंत में इसे चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ भेजा जाएगा। इसके बाद ही कोल इंडिया अपने वर्कर्स को बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ते और बेसिक का भुगतान कर सकेगी। इसके साथ ही कोल वर्कर के बैंक खाते में उनके बड़े वेतनमान और एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा। वही एटा नेता का कहना है कि जुलाई में नया वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है तो वह हड़ताल की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। एग्रीमेंट पहली बार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। हर 5 साल में वेतन समझौते के तहत ही 11 वेतनमान के फाइनल एग्रीमेंट पहली बार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। इससे पहले 10 समझौते में फाइनल एग्रीमेंट के बाद कभी भी पूरा समझौता सरकार के पास नहीं गया है। वहीं CLC से ही अनुमति लेनी पड़ती थी। इस बार DPE की क्लियरेंस आवश्यक होगी। साल 2017 24 नवंबर को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं 10वें वेतन समझौते 10 अक्टूबर 2017 को पूरे किए गए थे। इतना बढ़ेगा वेतन। कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा कोल वेज एग्रीमेंट 11 को अंतिम रूप देने के लिए वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। धुलाई और नर्सिंग भर्ती सहित सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की उम्मीद जताई गई थी। वही भूमिगत भत्ता 1 जुलाई 2021 को संशोधित मूल का 11.25% तय किया गया था।
जबकि संशोधित यूजी भत्ता जुलाई 2021 से प्रभावी होना तय किया गया है। वही अभी समझौता 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। 5 साल के लिए प्रभावी होने के साथ ही समझौते में CIL और उसके सहायक कंपनी सहित SCCL में कर्मियों की सभी श्रेणियां भी इसमें शामिल रहेंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में 40,000 रुपए तक का इजाफा देखा जाएगा। साथ ही उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। वहीं अब कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 43,677 रुपए होंगी। ये जुलाई 2021 से जून 2026 तक के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें बीते 23 महीने के एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको एप्स व एफओ से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।